चैनल रामा @ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय को। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 25 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान देने हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा गया है कि किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 127 मीन्स की अनुच्छेद 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जज को वेतन कहाँ से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, आप इसे डबल स्टार ही कर लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संचित निधि से। संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जज को वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूनतम 5 वर्ष मीन्स कि मिनिमम 5 ईयर्स तक के लिए उनका न्यायाधीश होना चाहिए उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम का पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 34 मीन्स की 34 न्यायाधीश की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और इस टॉपिक से फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, SSC एग्जाम में, UP ट्रिपल SC में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन को ध्यान देने हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 137 मीन्स की अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की संसद के पास है मीन्स की संसद के पास उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। फ्रेंड्स, किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 5 में। पार्ट 5 में जो ये पार्ट 5 है, इसमें आपका संघीय न्यायालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 से 147 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया है। मीन्स के भारतीय संविधान को सुप्रीम कोर्ट के अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स में होगा, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव ला जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने सदस्यों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव ला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 लोगों के द्वारा, 100 सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट मीन्स की वकील होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष तक का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, मीन्स किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 32 मीन्स की अनुच्छेद
32 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रीट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5, मीन्स की 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूयू ललित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हो रहा था तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7+1, मीन्स की 7 + 1 = 8। नेक्स्ट है, मीन्स की 7 अन्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मीन्स की उनके रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 65 वर्ष 65 ईयर्स होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो फर्स्ट थे वो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीरालाल जे कानिया। जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी जानोगे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? यहाँ पे आपका को होगा, को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2,80,000, 2,80,000 80,000 मिलता है किसको? मुख्य न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2,80,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2,50,000। 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 5, पार्ट 5 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो हैं वो कानूनी मामलों के बारे में परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम इसके फर्स्ट टाइम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं और इस क्वेश्चन को काफ़ी डीपली भी पूछा जाता है, तो आपको उसके डीप पॉइंट को भी देख लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे सर्वोच्च न्यायालय से टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।